आज के इस तज्जिये में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी जबरदस्त इंजीनियरिंग की जंग पर बात कर रहे हैं जो सच कहूं तो किसी साइ-फाई मूवी का सीन लगती है, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है। हम समझने वाले हैं कि फतह-ए-आई आखिर किस तरह S-400 जैसे इंतहाई जदीद और ताकतवर एयर डिफेंस नेटवर्क्स को बिल्कुल छचांदे देकर निकल जाता है। ये तज्जिया किसी फरीक की हिमायत या मुखालफत नहीं करता, बल्कि हमारा मकसद सिर्फ इस कमाल की टेक्नोलॉजी और उसके पीछे की साइंस को ठीक तरह समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले इस सफ़र का एक जल्दी से जायजा ले लेते हैं। हम आज 4 अहम मराइलों से गुजरेंगे। पहला, पेशगोई या प्रेडिक्टेबिलिटी का मसला। दूसरा, डुअल लेयर्ड नेविगेशन टेक्नोलॉजी। तीसरा, क्वाजी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी। और आखिर में चौथा मरहला यानी इंटरसेप्टर को धोखा देना। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले मरहले से, पेशगोई का मसला और एक रिवायती बैलिस्टिक आर्क। ये वो बुनियादी चीज़ है जहां रशियन S-400 जैसे लॉन्ग रेंज रडार नेटवर्क्स अपना आसमानी दबदबा कायम करते हैं और आसमानी दिफा को यकीनी बनाते हैं। अब जरा इसे तसव्वुर करें, रवायती बैलिस्टिक मिसाइल्स बिल्कुल एक पहले से तयशुदा गोल रास्ते पर चलती हैं। मतलब जैसे हवा में कोई गेंद फेंकी गई हो। जब गेंद हाथ से निकलती है ना, तो फिजिक्स के असूलों की वजह से ये अंदाज़ा लगाना बहुत आसान होता है कि वो किस स्पीड से नीचे आएगी और बिल्कुल किस जगह गिरेगी। इसे ही बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी कहते हैं। और सच पूछिए तो इसी फिक्स्ड मैथमेटिकल आर्क का फायदा उठाकर जदीद रेडार्स इन्हें आसानी से पकड़ लेते हैं। असल मुकाबला इन्हीं दो चीज़ों के दरमियान है। एक तरफ है स्टैंडर्ड बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका रास्ता लॉन्च होने से मिनटों पहले ही बिल्कुल ठीक ठीक कैलकुलेट हो जाता है, क्योंकि इसने अपना रास्ता बदलना ही नहीं होता। और दूसरी तरफ है आला तरीन एयर डिफेंस सिस्टम। होता यह है कि जैसे ही मिसाइल लॉन्च हुआ, रेडार्स ने उसे देख लिया, हिसाब लगाया और फौरन एक इंटरसेप्टर को खला में एक मुकर्ररा जगह पर भेज दिया ताकि इस खतरे को रास्ते में ही तबाह किया जा सके। सिंपल, राइट? लेकिन फतह-2 इस रूल सेट को नहीं मानता। और यही हमें ले आता है दूसरे मरहले की तरफ, ड्यूल लेयर्ड नेविगेशन टेक्नोलॉजी। ये वो मकाम है जहां फतह-2 इस प्रिडिक्टेबिलिटी यानी पहले से अंदाज़ा लगाने के असूल को पूरी तरह तोड़ देता है। इस बात को समझना इंतहाई दिलचस्प है कि फतह सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 आपस में जुड़े हुए नेविगेशन सिस्टम्स पर चल रहा होता है, जो रियल टाइम में काम करते हैं। पहला है इसका इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम या INS। आप इसे मिसाइल का अपना दाखिली दिमाग कह सकते हैं। ये बाहर के किसी सिग्नल का मोहताज नहीं होता, बल्कि इसमें अपने सेंसर्स, जायरोस्कोप्स और एक्सेलेरोमीटर्स लगाए होते हैं। दूसरा हिस्सा है सैटेलाइट गाइडेंस यानी GNSS, जो सैटेलाइट्स के साथ लगातार लिंक में रहता है और चंद मीटर्स की हद तक बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन अपडेट देता रहता है। अब कमाल की बात यह है कि अगर उस दाखिली दिमाग में जरा सी भी गलती या ड्रिफ्ट आए, एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक सी भी गलती हो, तो ये सैटेलाइट डेटा फौरन उसे ठीक कर देता है। ये दोनों सिस्टम्स मुसलसल एक दूसरे की तस्दीक करते रहते हैं। आइए अब तीसरे मरहले की तरफ चलते हैं, जो सारी साइंस का सबसे मुतहर्रिक हिस्सा है, क्वाजी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी और हवा में रास्ता बदलने की सलाहियत। अब यहाँ से ना इस मिसाइल की रफ्तार और सिमत का खेल बिल्कुल ही नया रुख इख्तियार कर लेता है। तो आखिर ये क्वाजी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी क्या बला है? देखिए, एक आम मिसाइल की तरह खला में बहुत ऊंचाई तक जाने के बजाय फतह-2 एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ रास्ता चुनता है। ये एक फ्लैट यानी सीधा और काफ़ी कम ऊंचाई वाला फ्लाइट प्रोफाइल है। इसका मकसद बहुत वाज़ेह है। जब मिसाइल ज़मीन के करीब करीब उड़ेगा तो लॉन्ग रेंज अर्ली वार्निंग रेडार्स को इसे उफुक पर यानी होराइजन के उस पार देखने में काफ़ी ताख़ीर होगी। ये एक तरह से शुरुआती छुपन छुपाई का खेल है। लेकिन कहानी सिर्फ कम ऊंचाई पर ही ख़त्म नहीं हो जाती। इस मिसाइल के अंदर इंतहाई जदीद एवियोनिक्स और एरोडायनामिक कंट्रोल सर्फेसेस मौजूद होते हैं, जैसे कि फिन्स या थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल्स। इनकी मदद से और उस तस्दीकशुदा सैटेलाइट डेटा को इस्तेमाल करते हुए ऑनबोर्ड कंप्यूटर अचानक बगैर किसी पहले से तयशुदा प्रोग्राम के मिसाइल का रास्ता मिड फ्लाइट यानी हवा के बीच में ही तब्दील कर सकता है। यही वो पॉइंट है जहां दुश्मन के रडार की सारी पेशगोई फेल हो जाती है। और अब हम आ गए हैं अपने मालूमाती सफ़र के उरूज पर। चौथा मरहला, इंटरसेप्टर को धोखा देना और S-400 जैसे आला तरीन सिस्टम्स को नाकाम बनाना। जरा सोचिए, जब एक इंतहाई जदीद डिफेंस सिस्टम इस लगातार बदलते हुए निशाने को हिट करने की कोशिश करता है, तो उसके पावरफुल कंप्यूटर्स पर आखिर क्या गुजरती होगी। ये सारी सूरत हाल 3 अहम स्टेप्स में खुलती है। पहला, फतह-ए-हवा में अचानक अपने सिमत या एल्टीट्यूड चेंज कर लेता है। दूसरा, इस अचानक बदलाव की वजह से डिफेंस सिस्टम के कंप्यूटर को अपना पुराना सारा हिसाब किताब प्रैक्टिकली कचरे के डब्बे में डालकर नए सिरे से इंटरसेप्शन पॉइंट निकालना पड़ता है। और तीसरा, ये मुसलसल रास्ता बदलना फैसला साजी के वक्त को इतना सुकड़ देता है कि सिस्टम पर शदीद दबाव आ जाता है। सोचें ज़रा, जब तक मिसाइल अपने आखिरी और सबसे तेज़ रफ्तार हिस्से में दाखिल होता है, वो एक बिल्कुल ही गैर मुतवक्का रास्ते पर होता है।
इसे पकड़ना तकरीबन नामुमकिन सा हो जाता है। तो आज के इस तज्जिए को हम इस आखिरी और काफ़ी अहम सवाल के साथ मुकम्मल करते हैं। रास्तों की इस मुसलसल तब्दीली का आलमी मिसाइल डिफेंस के मुस्तकबिल के लिए आखिर क्या मतलब है? जब टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही हो कि आज की एडवांस्ड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कल नाकाफ़ी लगने लगें, तो ये ज़रूर सोचना पड़ता है कि आने वाले वक्त में इंजीनियरिंग और दिफा का ये मुकाबला किस नए मुकाम तक जाएगा। उम्मीद है इस वजाहत ने इन पेचीदा कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझने में मदद की होगी। इस पुरकशिश सफ़र में हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया।